नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि तीसरा नंबर जो अध्याय है क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन का कहना है क्या कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किए थे उसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि पेंसिल और कलम का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है और उसमें हम लोग को ग्राफ विधि से वो दिखाना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी फिक्स मूल्य नहीं दिया गया है कलम का और पेंसिल का, तो हम लोग को मानना होगा। तो पहले हम लोग मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू X रुपया मान लिए। उसी तरह मानेंगे हम लोग कि माना कि एक कलम का मूल्य इक्वल टू Y रुपया मान लिया। अब हम लोग इसको समीकरण को बनाते हैं। तो देखिए, जैसे कि माने एक पेंसिल का मूल्य X रुपया और एक कलम का मूल्य Y रुपया। तो पहला क्वेश्चन का लाइन कहना है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो 5 पेंसिल के साथ गुना हो जाएगा X का और 7 कलम के साथ गुना हो जाएगा Y का, जो टोटल बराबर होगा 50 रुपया का। तो समीकरण 1 बनाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 5X प्लस लिखेंगे 7Y इक्वल टू 50, यानी कि ये समीकरण 1 बन गया हम लोग का। उसी तरह दूसरा समीकरण बोला है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य क्या 46 रुपया। तो बोला 7 पेंसिल, तो लिखेंगे 7X प्लस 5Y इक्वल टू 46 रुपया। ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग लिख लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग इसको ग्राफ विधि से चार्ट बनाएंगे और उससे जो हम लोग X और Y का मान निकालकर फिर ग्राफ विधि। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो लिखना हम लोग को कि ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो पहला समीकरण हम लोग का क्या था, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण हम लोग का आया था 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50। तो इस पहला समीकरण में से हम लोग X और Y का मान बैठा के चार्ट सारणी बनाते हैं हम लोग। तो जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5X हो गया इक्वल टू हो गया 50, और ये जो 7Y का आगे में प्लस है बराबर को उधर चल जाने से माइनस का 7Y हो गया। तो X बराबर निकल गया हम लोग का 50 माइनस 7Y बाई 5, क्योंकि 5X के साथ गुना था वो भाग में नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम लोग Y का मान रखेंगे, जिससे हम लोग का Y का मान तो निकलेगा, उसके साथ X का भी मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए। X का मान यहाँ निकलेगा वो लिखेंगे, Y का मान यहाँ लिखना है। तो X इक्वल टू यहाँ पे 50 माइनस 7 इंटू हम लोग Y का मान मानते हैं 0/5। ऐसा मान मानना है जो घटने के बाद जो भी आएगा दोनों को घटाने के बाद 50 के साथ जो घटेगा और 5 से वो भाग चल जाए। तो 50 और 7 के साथ जब 0 का हम लोग गुना किए तो 0 हो गया। 0 के साथ 50 घट जाने या 50 के साथ 0 घट जाने से तो 50 ही होगा बटे 5। तो ये कट गया तो हो गया 10। तो हम लोग Y का मान माने थे 0, X का मान आया 10। तो लिख देना है Y का मान यहाँ पे 0 माने थे और X का मान आया 10। उसी तरह फिर बनाते हैं हम लोग X बराबर 50 माइनस 7 गुना, अब X का मान हम लोग Y का मान मानते हैं हम लोग कितना 5/5। तो इधर हो गया हम लोग का 50 माइनस 7 5 जा 35/5। तो हम लोग का हो गया 50 से जब हम लोग 35 घटाते हैं तो हो गया 15/5। तो ये कट गया कितना 3 से,
यानी कि x का मान हम लोग का निकला, x बराबर निकला 3 और x का मान रख रहे, y का मान रखे थे हम लोग 5। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 5 और x का मान निकला हम लोग का 3। तो इसी तरह आप हम लोग समीकरण 2 इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 हम लोग का आया था क्या, 7x प्लस 5y इक्वल टू आया था 46। समीकरण 2 आया था। तो चलिए समीकरण 2 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि 7x ले लिया हम लोग इक्वल टू, अब ये 46 हो गया और ये प्लस का 5y है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5y। तो हो गया हम लोग का x बराबर 46 माइनस 5y और ये 7x के साथ गुना था, ये नीचे में आ गया तो x बराबर 46 माइनस, अब यहाँ पे y का मान रखेंगे जिससे हम लोग का निकलेगा x का मान। तो यहाँ पे समीकरण दूसरा का जो है वो चार्ट बना लेते हैं। ये समीकरण हम लोग का पहला का ये चार्ट था, ये समीकरण दूसरा का है। तो चलिए यहाँ पे जो भी निकलेगा एक्स वाई का मान उसको लिखना है, एक्स यहाँ पे वाई। तो जैसे कि हम लोग ये 7 ऐसा कुछ मान लेके चलेंगे जो 46 के साथ घटाने के बाद 7 से कट जाए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे y का मान लेते हैं 5/7, तो 46 माइनस का 5 जो 25/7, तो 46 से 25 अगर घटाते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 21/7। तो ये कट जाएगा हम लोग का पूरा कितना से, 3 से 7 3 7 3 या 21 होता है, कट गया। तो हम लोग y का मान लिए थे यहाँ पे 5 और x का मान आया हम लोग का 3। उसी तरह यहाँ पे x बराबर 46 माइनस 5 इंटू यहाँ पे y का मान लेते हैं हम लोग 12/7। तो आ गया 46 12×5 = 60/7। तो 46 से जब हम माइनस का 60 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का माइनस का 14। काहे कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटा रहे हैं, बड़ा संख्या का मान माइनस में है। तो 7 से इसको जब भाग दिए तो कट गया 2 से, यानी कि माइनस का 2 आया। तो हम लोग x का मान माने थे हम लोग यहाँ पे, x का मान आया हम लोग का माइनस का 2 और y का मान हम लोग माने थे यहाँ पे कितना, 12। तो लिख दिए, यानी कि पहला समीकरण से हम लोग का आया चार्ट सारणी में x का मान 10 3 और y का मान आया 0 और 5। उसी तरह x का मान आया 3 माइनस का 2 और y का मान आया हम लोग का 5 और 12। तो चलिए अब इसको ग्राफ विधि में सॉल्व करते हैं और ग्राफ विधि से हम लोग इसको दिखाएंगे और फिर x और y का मान निकलेगा, यानी कि पेंसिल और कलम का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग ग्राफ विधि से बनाते हैं। तो पहला समीकरण से जो हम लोग का चार्ट आया था वो लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग का क्या आया था, एक्स और वाई का मान, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला समीकरण से एक्स का मान आया था 10 और 3 और वाई का मान आया था 0 और 5। उसी तरह समीकरण 2 लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 से हम लोग का आया था चार्ट में एक्स और वाई का मान। एक्स का मान आया था हम लोग का 3 और माइनस का 2 और वाई का मान आया था 5 और 12। तो चलिए अब इसको ग्राफ विधि से बनाते हैं। तो ग्राफ विधि बनाने के लिए पहले हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाईएस्ट नंबर हम लोग का कितना है, 12, यानी कि 12 है ना। तो 12 तक ये हो गया हम लोग का, बढ़िया से खींचना है एकदम। ये हम लोग का हो गया वाई एक्सिस और इधर ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये हो गया हम लोग का y, ये हो गया y का माइनस, ये का माइनस एक्स, ये हो गया x और ये जो मिड पॉइंट होता है ये होता है 0। तो चलिए इसको लेते हैं हम लोग दो दो का घर में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया 2, ये 4, ये हो गया हम लोग का 6 8 10 12 14 16 और भी ले सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लेना क्योंकि हाईएस्ट नंबर 12 है तो 12 तक ही चलते हैं। तो फिर इधर लेना हम लोग का 2 4 6 8
10, 12, 14 और एक घर और बढ़ा लेते हैं 16। अब इधर माइनस का लेना है तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। ठीक है, अब इधर फिर लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 4, 6, माइनस का 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का x का मान है 10 और y का मान है हम लोग का कितना 0, तो 0 पॉइंट पे तो 0 ही होता है। x का मान 10 यानी कि 10 पे हो गया यहाँ पे हम लोग का बिंदु पे। उसके बाद x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 3, तो 3 कहाँ पे हम लोग का होगा, तो 3 होगा हम लोग का 2 और 4 के बीच में 3 होगा, और y का मान होगा 5 होगा, यानी कि 5 का मान होगा हम लोग का 4 और 6 का बीच में 5, यानी कि इसका बीच में और इसका बीच में, यानी कि जस्ट एकदम इस जगह पे पॉइंट बनेगा। देखिए और एक बार बताते हैं, y का मान x का मान 3 और y का मान 5, तो 3, 2 और 4 का बीच में 3 और y का मान हो गया 5, यानी कि 5 तो है नहीं, तो 4 और 6 के बीच में 5। तो देखिए इधर से इसका बीच ये हो रहा है और इधर दोनों का बीच इधर हो रहा है, तो इस जगह पे पॉइंट बन गया हम लोग का। और फिर ये दोनों का हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे एकदम बहुत ही बढ़िया से। चलिए इसको लाइन को इस तरह हम लोग देते हैं, मिला दिए। अब समीकरण दूसरा से x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 3 यानी कि 2 और 4 के बीच में 3, यानी कि इसी पॉइंट पे बनेगा फिर। और x का मान माइनस का 2, y का मान 12, तो x का मान माइनस का 2 और y का मान 12, यानी कि जस्ट एकदम 12 का सेंटर में और -2 का एकदम सीधा में बन गया, यानी कि इसी लाइन को काट रहा है ये। तो इस तरह करके यहाँ पे इसको मिला दिए हम लोग, इसको मिला दिए एकदम बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे ये तो मिल गया हम लोग का लाइन। अब यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो ये जो पहला था हम लोग का, ये था हम लोग का 10 और 0, फिर दूसरा पॉइंट था हम लोग का 3 और 5। समीकरण 1 और समीकरण दोनों के लिए 3 और 5 एक ही पॉइंट बन रहा था, तो एक ही लिख दिए। और ये हम लोग का पॉइंट कितना था हम लोग का -2 और 12। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों लिख देते हैं। तो ये जैसे हम लोग का लाइन था, ये था हम लोग का समीकरण 1। तो समीकरण 1 कितना था हम लोग का, समीकरण 1 आया था हम लोग का 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। और समीकरण जो दूसरा था वो यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण दूसरा था हम लोग का 7x प्लस का 5y शायद था, प्लस का 5y, यस 5y इसका टू था हम लोग का 46 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट कहाँ पे जाके मिला है, तो 3 और 5 पर, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5 हो गया। जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा तो कहाँ पे कट हो रहा है लाइन, 3 और 5 पर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि पेंसिल का मान अतः पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माने थे, इक्वल टू 3 रुपया। और लिखेंगे हम लोग कलम का मूल्य y इक्वल टू 5 रुपया। तो हम लोग के आंसर हो गया ये। तो इसके बाद हम लोग लाएंगे ये 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये पहला नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी हम लोग। उसके बाद आएंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह चलते रहेगा। तो वीडियो आप लोग तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सोनू सर मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन में आप लोग को समस्या होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।